एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है डिफरेंस बिटवीन ट्रिपैनोसोमा एंड लीशमानिया। इससे पहले हम लोग डिटेल में ट्रिपैनोसोमा और लीशमानिया के बारे में पढ़ चुके हैं। वीडियो आपको मिलेगा बीएससी फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी नाम की प्लेलिस्ट में, सो वहां पर आपको सारे वीडियो सीक्वेंशियली मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ट्रिपैनोसोमा कॉजेस ट्रिपैनोसोमियासिस while as leishmania causes leishmaniasis। सो यहाँ पर जो ट्रिपैनोसोमियासिस टर्म है वो एक कॉमन टर्म दिया गया है, क्योंकि ट्रिपैनोसोमा की बहुत सारी स्पीशीज हैं और वो सब डिसीजेस कॉज करती हैं ज्यादातर। तो उनको उनसे होने वाली जो डिसीज है उनको एक कॉमन टर्म दिया गया है जिसे ट्रिपैनोसोमियासिस के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से लीशमानिया की डिफरेंट स्पीशीज से होने वाली डिसीजेस को एक कॉमन टर्म दिया गया है जिसे लीशमैनियासिस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ट्रिपैनोसोमा कैन एग्जिस्ट इन 4 फॉर्म्स व्हाइल एज लीशमानिया कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स ओनली। यहाँ पर जो 4 फॉर्म्स है वो है लीशमानियल फॉर्म जिसे एमास्टिकोइड फॉर्म भी कहा जाता है, लेप्टोमोनाइड फॉर्म जिसे प्रोमास्टिकोइड फॉर्म भी कहा जाता है, क्रिथीडियल फॉर्म जिसे इपीमास्टिकोइड फॉर्म भी कहा जाता है और ट्रिपैनोसोम फॉर्म जिसे ट्राइपोमास्टिकोइड फॉर्म भी कहा जाता है। जबकि जो लीशमानिया है उसमें सिर्फ लीशमानियल और लेप्टोमोनाइड यही दोनों फॉर्म देखने को मिलते हैं। बाकी की ये जो 2 फॉर्म है क्रिथीडियल और ट्रिपैनोसोम, ये फॉर्म आपको लीशमानिया में देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम ट्रिपैनोसोमा की इन 4 फॉर्म्स की बात करें तो जरूरी नहीं कि आपको ट्रिपैनोसोमा की एक स्पीशीज में ये चारों फॉर्म्स देखने को मिल जाएं, ठीक है। तो ये जो फॉर्म्स हैं ये फॉर्म्स डिफरेंट स्पीशीज की लाइफ साइकिल में अलग अलग लाइफ साइकिल में अलग अलग स्टेजेस पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की लाइफ साइकिल डिस्कस की थी पिछले वीडियो में, तो वहां पर हमें ये चारों फॉर्म्स थोड़ी ना देखने को मिल रहे थे लाइफ साइकिल में। वहां पर हमें सिर्फ एक ही फॉर्म देखने को मिला था जो कि था क्रिथीडियल फॉर्म। सो ये क्रिथीडियल फॉर्म हमें देखने को मिला था ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की लाइफ साइकिल में। इसी तरीके से ट्रिपैनोसोमा की जो दूसरी स्पीशीज हैं उनमें ये दूसरे फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी में 2 फॉर्म प्रेजेंट होगा, किसी में 3 फॉर्म प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से आपको ये जो फॉर्म्स है ये ट्रिपैनोसोमा की स्पीशीज में अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग लाइफ साइकिल में देखने को मिलते हैं। तो ये बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लीशमानिया की अगर हम बात करें तो लीशमानिया में आपको ये 2 फॉर्म्स देखने को मिलते हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि आपको यहाँ पर ये जो लीशमानियल या एमास्टिकोइड फॉर्म है ये वर्टिब्रेट में देखने को मिलेगा, यानी कि मैन में देखने को मिलेगा, और ये जो लेप्टोमोनाइड या प्रोमास्टिकोइड फॉर्म है ये आपको सैंड फ्लाई में देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे। तो ये मेजर सेकेंड पॉइंट है डिफरेंस का, जो कि है कि ट्रिपैनोसोमा कैन एग्जिस्ट इन 4 फॉर्म्स व्हाइल लीशमानिया कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स ओनली। और आप यहाँ पर फॉर्म्स के नाम मेंशन करोगे, डायग्राम लेबल करोगे और इस तरीके से आप सेकेंड पॉइंट अपना लिखोगे। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर कि द क्रिथीडियल एंड द ट्रिपैनोसोम फॉर्म आर हैविंग अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पर हालांकि क्रिथीडियल फॉर्म में पुअरली डेवलप्ड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि सम फॉर्म्स ऑफ ट्रिपैनोसोमा हैव अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन while all the forms of leishmania do not have undulating membrane or forms of leishmania do not have undulating membrane। ओके, तो ये भी थर्ड पॉइंट है डिफरेंस का कि जो ट्रिपैनोसोमा की कुछ फॉर्म्स हैं उनमें आपको अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, लेकिन जो लीशमानिया की फॉर्म्स हैं उनमें आपको अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगा। सो ये यहाँ पर थर्ड पॉइंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है स्पीशीज कॉजिंग डिसीजेस। यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रिपैनोसोमा और लीशमानिया की डिफरेंट स्पीशीज से कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं और उनके वेक्टर क्या क्या हैं। बट ब्रॉडली अगर आप देखें तो ट्रिपैनोसोमा की ज्यादातर स्पीशीज में जो वेक्टर है वो सीसी फ्लाई या फिर ग्लोसिना पैल्पेलिस है। बहुत रेयर केसेस में आपको दूसरा वेक्टर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से लीशमानिया के केस में भी ज्यादातर जो लीशमानिया की स्पीशीज है उसमें जो वेक्टर है वो फेलोबॉटमस है, यानी कि सैंड फ्लाई है ज्यादातर केसेस में। रेयर केसेस में आपको शायद ही कहीं कोई दूसरा वेक्टर देखने को मिलेगा। तो ये भी आप इसको पॉइंट ऑफ डिफरेंस में मेंशन कर सकते हो दैट द वेक्टर ऑफ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इज सीसी फ्लाई एंड द वेक्टर ऑफ लीशमानिया डोनोवानी इज सैंड फ्लाई। अगर आपसे पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस एंड लीशमानिया डोनोवानी, देन उस केस में आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो।
इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन ट्रिपैनोसोमा एंड लीशमानिया तो आप इस तरीके से मेंशन करोगे। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं यहाँ पर ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का वेक्टर है सीसी फ्लाई, यानी कि इसे हम ग्लॉसिना पैल्पेलिस कहते हैं। डिसीज यहाँ पर जो होती है वो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या फिर गैम्बियन फीवर। नेक्स्ट है ट्रिपैनोसोमा रोडिसियंस, जिसमें की वेक्टर है ग्लॉसिना स्पीशीज यानी कि सीसी फ्लाई, और यहाँ पर जो डिसीज होती है उसे रोडिसियन स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई, जिसका वेक्टर है ट्रायाटोमा बग और डिसीज है चागस डिसीज। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसाई, जिसका वेक्टर है ग्लॉसिना मोर्सिडेंस, यहाँ पर सीसी फ्लाई की ही दूसरी स्पीशीज है और डिसीज है नगाना डिसीज। नेक्स्ट है ट्रिपैनोसोमा इवांसी, जिसका वेक्टर है टैबेनस या फिर स्ट्रोमोक्सिस एंड डिसीज यहाँ पर है सुर्रा डिसीज। ये डिसीज आपको हॉर्सेस में देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर जितने भी डिसीजेस हमने ले रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लीशमानिया की। लीशमानिया डोनोवानी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और लीशमानिया डोनोवानी का वेक्टर है फेलोपोटामस आर्जेंटाइप्स, जो कि है सैंड फ्लाई, और इससे जो डिसीज होती है वो है काला अजर, जिसे हम दमदम फीवर या ब्लैक फीवर भी कहते हैं, और इसे विसरल लीशमानियासिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा लीशमानिया ट्रॉपिका, जिसका वेक्टर है फेलोपोटामस यानी कि सैंड फ्लाई, और इससे जो डिसीज होती है वो है ओरिएंटल सोर। इसे क्यूटेनियस लेशमानियासिस के नाम से भी जाना जाता है। सो आपसे पूछा जा सकता है कि ओरिएंटल सोर लीशमानिया की कौन सी स्पीशीज से होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लीशमानिया ब्रासिलियंसिस, वेक्टर यहाँ पर है फेलोपोटामस इंटरमीडियस, और इसके अलावा डिसीज यहाँ पर है स्पुंडिया, इसे ब्यूबोस भी कहा जाता है, और ये जो स्पुंडिया डिसीज है इसे नैसोफेरिंगियल लीशमानियासिस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ये मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन ट्रिपैनोसोमा एंड लीशमानिया, और ये जो फॉर्म्स है इनके बारे में हम लोग डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हमने नाम बता दिए हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।